भारतीय दहशत गर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशत गर्द। यह लंबूतरी कश्ती थी। मैंने कैप्टन को एक चप्पू देते हुए कहा, उस तरफ से तुम चलाओ। हम चप्पू चलाते हुए कश्ती को समंदर में उस तरफ ले जाने लगे जिधर दूर एलोर घाट की कश्तियां झिलमिला रही थीं। साल की तरफ से एक लहर वापस आते हुए हमारी कश्ती को धकेलती हुई समंदर में और आगे ले गई। मैंने चप्पू चलाते हुए हाथ रोककर कश्ती के पहलू पर हाथ फेरा। माधवी ने ठीक कहा था, कश्ती के दोनों साइडों पर बड़े बड़े कांटे बाहर निकले हुए थे। ये शार्क मछलियों के हमले से महफूज रहने के लिए लगाए गए थे। हम जितनी तेज कश्ती चला सकते थे चलाते हुए समंदर में काफी दूर निकल गए। एलोर जेल के वॉच टावर की रोशनी हमसे दूर होती जा रही थी और एलोर घाट की झिलमिलाती रोशनियां करीब आ रही थी। कैप्टन जमशेद कहने लगा, हमें कश्ती एलोर घाट की गोदी से दूर रखनी होगी। उस घाट के सिक्योरिटी गार्ड को मेरे फरार की खबर मिल चुकी होगी। मैंने कहा, मुझे मालूम है, और मैंने कश्ती का रुख एलोर घाट की रोशनियों से हटाकर दूसरी तरफ कर लिया। रात के अंधेरे में समंदर ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था जैसे सांस ले रहा हो। 3-4 मील का फासला हमने कश्ती के जरिए कोई 1 घंटे में तय किया और कश्ती को हम उस तरफ ले गए जहाँ से एलोर का घाट बाएं जानिब काफी फासले पर रह गया था। ये रेतला साहिल दूर तक फैला हुआ था। हमने कश्ती को समंदर में ही छोड़ दिया और पानी में चलते हुए साहिल पर आ गए। यहाँ कहीं कहीं नारियल के दरख्त खड़े थे। सामने की जानिब दूर शहर की आबादी की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम उनकी तरफ दौड़ने लगे। मैंने कैप्टन से कहा, ये सारा इलाका खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम दौड़ते दौड़ते समंदर से काफी दूर निकल गए। जब एक पतली सी रेतली सड़क पर पहुंचे तो कैप्टन जमशेद बैठ गया। वो हाँप रहा था। भारतीय पुलिस ने उस पर बड़ा तशद्दुद किया था जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो ज्यादा देर तक दौड़ सकता। मैं उसके करीब खड़ा हो गया और इर्द गिर्द देखने लगा। ये सड़क एक पट्टी की तरह एलोर शहर की तरफ जाती नजर आ रही थी। घाट की रोशनियां बाएं जानिब काफी पीछे रह गई थीं। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, मेरा ख्याल है हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कैप्टन जमशेद उठ खड़ा हुआ। तुम ठीक कहते हो, उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, चलो। अगर आप इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। हम दौड़ने के बजाय एक पक्की सड़क पर तेज तेज चलने लगे। हम एक ऐसी आबादी में से गुजरे जिसकी एक तरफ झोंपड़ियां बनी हुई थी और दूसरी तरफ मकान थे। कैप्टन जमशेद ने पूछा, अपने आदमी का घर यहाँ से कितनी दूर है? मैंने जवाब दिया कि ज्यादा दूर नहीं है। वो कहने लगा, हमें किसी ऐसे रास्ते पर जाना चाहिए जहां रात को गश्त करती पुलिस और चौकीदार वगैरह के मिलने का इम्कान ना हो। मैंने कहा, फिक्र न करो, हम ऐसे ही रास्ते पर चल रहे हैं। हकीकत ये थी कि खुद मुझे भी उस वक्त तक मालूम नहीं था कि अपने गाजी का मकान वहां से किस तरफ को है और कितनी दूर है। उस वक्त सबसे जरूरी बात यही थी कि इस इलाके से जिस कदर और जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाएं। लेकिन मुझे एक अंदाजा जरूर था कि गाजी का मकान वहां से शुमाल मगरिब की जानिब है और हमारा रुख उसी तरफ था। एक तो अजनबी इलाका था, आधी रात का वक्त था। ये ख्याल भी था कि उस शहर की जेल से एक खतरनाक पाकिस्तानी कमांडो 2 आदमियों का खून करके फरार हो चुका है जिसकी तलाश में शहर की पुलिस और मुमकिन है यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी अलर्ट हो गई हो। शहर में किसी भी जगह किसी भी सड़क पर हमारी चेकिंग हो सकती थी लेकिन हम रुक भी नहीं सकते थे। हमें हर हालत में अपने आदमी गाजी की कमीनगाह पर पहुंचना था। छोटी सड़क शहर की एक बड़ी सड़क पर निकल आई। यहाँ दोनों जानिब आबादी के मकान थे। यहाँ दुकानें भी थीं जो अगरचे बंद थीं मगर उनके बाहर बत्तियां रोशन थीं। एक जगह हमें चौकीदार भी नजर आया। वो एक बंद दुकान के आगे स्टोर पर लाठी घुटनों पर रखे बैठा बीड़ी पी रहा था। हम बड़े एतमाद से अंग्रेजी में बातें करते उसके करीब से गुजर गए। मुझे गाजी के इलाके का नाम याद था। एक रिक्शा तेजी से गुजर गया। एक और रिक्शा सामने से आता नजर आया तो मैंने उसे हाथ दे दिया। रिक्शा रुक गया। मैं और कैप्टन जमशेद जल्दी से उसमें बैठ गए।
मैंने रिक्शा ड्राइवर को गाजी के इलाके का नाम बताकर कहा कि हमें वहां पहुंचा दो। रिक्शा चल पड़ा। फिर एक बहुत बड़े मंदिर के करीब से गुजरा तो मैंने उस मंदिर को पहचान लिया। उस मंदिर को मैंने दिन के वक्त मैडम माधवी की सहेली की कोठरी की तरफ जाते हुए देखा था। रिक्शा एक सड़क को काटकर दूसरी सड़क पर आया तो उसकी रफ्तार हल्की हो गई। आखिर वो रुक गया। मालूम हुआ कि जिस इलाके का मैंने नाम लिया था ये वही इलाका था। मैंने जमशेद से पंजाबी में कहा, मेरा ख्याल है हमें उतर जाना चाहिए। हम दोनों रिक्शे से उतर आए और उसको 10 रुपए देकर रुखसत कर दिया। उस चौक को भी मैंने पहचान लिया। वहां से एक छोटी सड़क जुमरे पट्टी क्लब की तरफ जाती थी। उस सड़क पर क्वार्टर थे जिनमें से एक बोसीदा मकान में अपना गाजी रहता था। जरा आगे जाकर मुझे पुराने शिकस्ता क्वार्टरों की कतार नजर आ गई। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। गाजी के मकान का दरवाजा बंद था। आसपास अंधेरा और गहरी खामोशी छाई थी। आखिरी क्वार्टरों की जानिब से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद दरवाजा खुला और अपने जासूस गाजी ने आंखें झपकाते हुए तिलकों में कुछ पूछा। यही पूछा होगा कि कौन है। फिर उसने मुझे और मेरे साथ एक अजनबी चेहरे को देखा तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया। हम लपक कर अंदर दाखिल हो गए। वो समझ गया था कि मेरे साथ कैप्टन जमशेद के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। कमरे में पंखा चल रहा था। गाजी ने बत्ती रोशन कर दी। मैंने कैप्टन जमशेद से उसका तारुफ करवाया तो वो खुश होकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैंने उसे अपने फरार की पूरी दास्तान मुख्तसर अल्फाज में बयान की और कहा कि अगर इस मिशन में मैडम माधवी हमारी मदद ना करती तो कैप्टन जमशेद को एलोर जेल की कालकोठरी से निकाल कर ले आना नामुमकिन था। वो बोला, मोहब्बत इंसान को बड़ा निडर बना देती है। कैप्टन जमशेद ने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि ये किसकी मोहब्बत की बात हो रही है। तब मैंने और अपने गाजी ने उसे सारी हकीकत बयान कर दी और बता दिया कि माधवी उससे मोहब्बत करती है और ये इसी मोहब्बत का असर था कि इस फरार में माधवी ने हमारी भरपूर मदद की, वरना उसे क्या जरूरत थी कि वो एक अजनबी कैदी के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेती। कैप्टन जमशेद ने कहा, लेकिन मैं तो जेल में किसी से भी नहीं मिला, मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। गाजी बोला, कैप्टन साहब आपने उसे नहीं देखा लेकिन माधवी ने कई बार आपको देखा था। वो आपकी बहादुरी और वतन परस्त और हुब्बुल वतनी के जज्बे से बेहद मुतासर थी और इसी वजह से उसे आपसे मोहब्बत हो गई। बस अब आप भी उसका दिल मत तोड़िएगा। कैप्टन जमशेद ने कंधे हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं उसे कैसे कह सकता हूँ कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, जबकि ऐसी कोई बात कोई ख्याल मेरे दिल में नहीं है। मैंने कहा, भाई उस औरत का दिल रखने के लिए कह देना कि आई लव यू। वो कौन सा तुम्हारे साथ शादी करने वाली है। कैप्टन जमशेद हंसने लगा। ओके ओके। उसके बाद हम उसी कमरे में फर्श पर सो गए। दूसरे रोज हम काफी देर तक सोए रहे। गाजी हमसे पहले उठ चुका था। उसने नाश्ता तैयार करके रख दिया था। नाश्ता हमने इकट्ठे किया। उसके बाद गाजी हमें मकान में बंद करके बाहर से ताला लगाकर शहर में हालात का जायजा लेने चला गया। घंटे 1.5 घंटे बाद वापस आया तो उसने बताया कि पुलिस ने शक्को शुबे में शहर के कई मशकूक आदमियों को पकड़ लिया है और शहर के तमाम नाकों और बंदरगाह और रेलवे स्टेशन के आसपास पुलिस बैठ गई है और खुफिया पुलिस के आदमी भी जगह जगह फिरने लगे हैं ताकि किसी तरह शाम होने से पहले पहले मफरूर पाकिस्तानी कमांडो जमशेद को गिरफ्तार कर लिया जाए। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि रात को तुम्हें यहाँ तक आते हुए कोई पुलिस वाला नहीं मिला। शहर में हर कोई पाकिस्तानी कमांडो के फरार की बातें कर रहा है और सुना है कि मद्रास से चोटी के पुलिस ऑफिसर और सुराग रसां एलोर पहुंच रहे हैं। कैप्टन ने गाजी से कहा, इसका मतलब है कि मुझे शाम होने से पहले पहले ही यहाँ से भी फरार हो जाना चाहिए। मैंने उसे कहा, भाई तुम अकेले फरार नहीं होगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन जब तक हमें लाइन क्लियर नहीं मिलता हम यहाँ से बाहर निकलने का खतरा मोल नहीं ले सकते। और ये लाइन क्लियर कौन देगा? कैप्टन जमशेद ने पूछा। हमारे गाजी ने जवाब दिया, इस सिलसिले में भी हमें मैडम माधवी की मदद लेनी चाहिए क्योंकि पुलिस इस छोटे से शहर में चारों तरफ फैली हुई है। हम शाम तक गाजी के मकान में ही बंद रहे। उस रोज वो जुमरे पट्टी क्लब भी नहीं गया था। जब रात पड़ गई तो मैडम माधवी भी वहां आ गई। कैप्टन जमशेद ने माधवी को पहले नहीं देखा था। जब गाजी ने उसका तारुफ करवाया तो कैप्टन शर्मा सा गया। बहादुर आदमी शर्मीले होते हैं। माधवी ने कैप्टन से हाथ मिलाते हुए बड़ी शीरीं मुस्कुराहट के साथ कहा,
कैप्टन, मैं ये कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से किया है। खुदा का शुक्र है कि तुम लोग जेल से निकलकर खूनी समंदर को अबूर करके यहाँ तक पहुँच गए। मैंने कहा, लेकिन अब हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते। ये इलाका एलोर जेल के समंदर के करीब का इलाका है। बहुत मुमकिन है कि पुलिस यहाँ घर घर की तलाशी लेनी शुरू कर दे। गाजी खामोश बैठा था, कहने लगा, मेरा तो ख्याल है कि तुम लोगों को आज रात मौका पाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। माधवी ने कहा, ये किस तरफ से जाएंगे? रेलवे स्टेशन और बंदरगाह पर तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। गाजी ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मेरा ख्याल है इन्हें दरिया के रास्ते पिछले जंगलों में से होकर फरार होना चाहिए। माधवी ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? पुलिस दरिया में नहीं होगी। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक दरिया के दोनों जानिब पुलिस मौजूद है और कोस्टल गार्ड के 2 मोटर बोट दरिया में सुबह से चक्कर लगा रहे हैं। मैंने माधवी से पूछा, फिर तुम हमें क्या मशवरा देती हो? माधवी ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें उस वक्त तक इसी जगह चुपकर बैठे रहना चाहिए जब तक कि पुलिस थक हार कर कैप्टन जमशेद की तलाश से हाथ नहीं उठा लेती। गाजी ने कहा, लेकिन मद्रास से तो पुलिस की मजीद नफरी यहाँ पहुँच रही है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें